ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी अहम तरीन मीटिंग के बाद बाहर आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों में तेज़ी देखी गई है। इस हवाले से फैसल करीम कुंडी अहम तरीन मुलाकातें करने के बाद बाहर आ चुके हैं। वज़ीर आला केपी के की तब्दीली के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं इस वक्त फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी के इस वक्त अहम तरीन मीटिंग के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के हवाले से मिलकर हुकूमतें बनाने के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की गई है। आइए लिए चलते हैं फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फैसल करीम कुंडी का क्या कहना है, आइए लिए चलते हैं। ग्रुप बनता है तो उसमें पार्टी ने फैसला करना है क्या। आपकी दोस्ती है सुहेल अफरीदी के साथ आपकी दोस्ती हो गई है या नहीं? क्योंकि आपके साथ काफ़ी मुलाकातें हुई हैं उनकी। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आपकी दोस्ती उस तरह नहीं नज़र आ रही थी जिस तरह सुहेल अफरीदी के साथ नज़र आ रही है। कोई दोस्ती हुई है आपकी? देखिए, मेरी इस हद तक दोस्ती है कि मैं सूबे की जो इशू है, सूबे का जो मुकदमा है, जब मुझसे वो सपोर्ट मांगेंगे मैं उसके लिए खैबर वफा की आवाम के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने CNG में सपोर्ट किया, गंदम के इशू में सपोर्ट किया, हमारे वफा के साथ बहुत से और इशूज़ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। इतनी किस्म की दोस्ती है। वो जो पुराना वाला CM था वो अकल कुल था। आप भी बड़े मेहरबान थे उनके। वो जुलूस लेके आता था, आप उनको बताते थे कि दामन लेके के रस्ते से ले जाओ। KP हाउस में गिरफ़्तार होता था, आप कहते हैं गिरफ़्तार हो गया, कभी आप कहते हैं वो ऊपर टैंकी में बैठ गया, उधर सब कुछ देख रहा होता। 13 ज़िले भी क्रॉस करता। अब ये 13 ज़िले अब हम ढूंढ रहे हैं कि पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान 13 ज़िले। गंडापुर से और सुहेल अफरीदी से किसकी करकर्दगी आप बेहतर लगती है मौजूदा की हिसाब कर? देखें, वो गंडापुर तो बिल्कुल ही जरूरत, वो तो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन थी ना, बाकी तो उसके पास कुछ नहीं था। लिहाजा देखें, गवर्नेंस और करप्शन के इशू हमारे खैबर में इस वक्त भी हैं, डेवलपमेंट के इशूज़ भी हैं, बाकी इशूज़ भी हैं। उसमें उनको बेहतरी लानी पड़ेगी अगर वो अपनी गवर्नेंस को, करप्शन को, बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा इशू खैबर वफाक का है ना, वो है अमन अमान। जब तक अमन अमान बहाल नहीं होगा, देखिए इस वक्त जो हमारी वफाकी हुकूमत है, इस वक्त जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लिए, इस अमन मुआहदे के बाद इंशाल्लाह जो मैं उम्मीद से हूँ कि होने जा रहा है ईरान और US के दरमियान, दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी। जब दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी तो खैबर वफा आ गई। पानी मेरे पास है, बिजली मेरे पास है, गैस मेरे पास है, मादनियात मेरे पास है, टूरिज़म मेरे पास है, सिविलाइजेशन मेरे पास है, तो इसलिए दुनिया आना चाहती है ना, तो सब खैबर वफा में है। तो जब यहाँ पर अमन होगा तो लोग आएंगे, जब लोग आएंगे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, नौजवानों को जॉब्स मिलेंगी, चीज़ें होंगी, उसके लिए अमन ज़रूरी है। और मेरी आज भी अपनी सूबाई हुकूमत से यही उनको सिफारिश होगी कि अपने सिक्योरिटी फोर्स के साथ, अपने इदारों के साथ मिलकर सूबे के अमन के लिए काम करें। लाइन के एक तरफ हो जाए, दोनों तरफ न खेलें। सर, शेर अफजल ने कहा कि उन्होंने अपने भी आप पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो है वो पिटीशन दायर किए। गंडापुर का उन्होंने कहा कि किरदार नहीं, उनको तो इल्म नहीं था, उन्होंने तब्दील उसकी। इस पर आपने क्या चैलेंज भी आपने किया? गंडापुर साहब घास खाते हैं और शेरवल साहब रोटी खाते हैं। मैं चैलेंज गंडापुर साहब को करता हूँ, शेरवल साहब को नहीं करता हूँ। वो सहूलतकार है, ठीक है। इस्लामाबाद में जो मीटिंगें होती हैं, किसके घर होती हैं, जिनको माँ बहन की गालियाँ गंडापुर साहब निकालते थे, अब उनके पाँव पड़ गए हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से अगर बहाल हो गया तो मेहरबानी करें मेरे साथ। अगर गंडापुर साहब को इस पर कोई एतराज़ है तो मैं बंगला नंबर वो लोग बता दूंगा, जिसके पाँव पड़ते हैं वही बता दूंगा, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, सब तफसीलात तैयार हूँ। आपके चैनल पे आ जाएँ, आपके चैनल पे आ जाएँ, आपके चैनल पे आ जाएँ, आज आते हैं कल आते हैं। ओपन चैलेंज है, आएगा नहीं भागेगा पहले की तरह, जैसे इस्लामाबाद की सड़कों भाग रहा था, ठीक है, आएगा नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा कि कितने लोग थे, 3 का टोला था, 4 का टोला था, क्या क्या बातचीत थी, सब हमें मालूम। सर, लास्ट में ये बता दें कि कल सुहेल अफरीदी साहब कभी ना कि अमरा अडियाला जेल जा रहे हैं बानी PTI से मुलाकात वगैरह करने, आपने समझते कि उनको सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए बजाय कि अडियाला की? मैं समझता हूँ कि 2 PTI होनी चाहिए, एक अडियाला जेल के लिए होनी चाहिए और एक सूबे के मामला चलाने के लिए होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत को, सूबाई वज़ीर आला को सूबे के अमन अमान के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी जो है वहाँ पर जो है अडियाला जेल के बाहर वॉक करें। देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये हमें कहते हैं कि हमें अदालत ने कहा है कि मुलाकात होनी चाहिए, तो अदालत ने तो ये भी कहा था खैबर वफा की CG स्टेशन बंद नहीं होनी चाहिए, और हमारी इंतजामिया लगी थी बंद करी थी। तो 2 चीज़ें हो गई, इधर कहते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं होती अदालत कहने पे, उधर अदालत कह रही है गरीब बंदे का CNG बंद ना करें, और हमारी इंतजामिया लगी हुई थी। सूबे की इंतजामिया किसके अंडर है? CM के अंडर है। क्यों बंद कर रही थी भाई? नहीं बंद करना चाहिए था ना। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, ये अदालतों के मामलात हैं, इनके पास बड़े बड़े बैरिस्टर हैं,
شیرازل صاحب جیسے بندے ہیں باقی ہیں. اب شیرازل کا میں نے کیس نہیں کیا, اس کو بولیں کسی اور کے نام سے ذرا دو, میرے نام سے ذرا کوئی کیس کرا لینا, پھر میں اس کو دیکھوں کیسے کراتے ہیں میرے نام سے کیس. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں میٹھے میٹھے ہاپ کھڑا کھڑا ہوگی. اچھا کنڈی صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا, ایک سوال لیجیے گا پلیز, کہ اگر سہیل خان آفریدی صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے یا فیڈرل کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے اور گنڈا پور صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, تو صوبے کے لیے آپ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ پھر یہ ایف اینڈ بٹ کی بات ہے, یہ شاید اگلے جان میں کوئی چیز ہو, اس جان میں نہیں ہونا. اچھا گورنر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ صوبہ متاثر ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے جھگڑوں میں, تو بطور گورنر آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے تاکہ عوام متاثر نہ ہو؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا ہے کہ 2 پی ٹی آئی ہونی چاہیے, ایک الیالہ کے لیے اور ایک صوبے معاملات کے لیے. دیکھیے صوبے کے معاملات بہت خراب ہے, امن و امان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو ماضی میں بنو میں واقعہ ہوا, باجوڑ میں ہوا, لکی مروت میں ہوا, ایسے چیزیں ہوئی ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لا انسٹیٹیوشن بہت خراب ہے. ہماری پولیس, ہماری فوج, ہماری ایف سی قربانیاں دے رہی ہے, ہم روز جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم شہادتیں دے رہے ہیں. لہٰذا اس پہ جو ہے فوکس ہونا چاہیے, صوبے کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے ہونا چاہیے, وفاق کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرنے چاہیے. ہم وفاق کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم لڑ رہے ہوتے اپنے بجٹ کے لیے, پی ایچ ڈی پی کے لیے, کہ ہمارے پروجیکٹس ہیں ہمیں دینے چاہیے. جو پروجیکٹس کا حصہ پنجاب لے جا رہا ہے, سندھ لے جا رہا ہے, بلوچستان لے جا رہا ہے, ہمارے بھی حصہ بنتا ہے. 2 سال ہو گئے, تیسرا بجٹ آ رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا میگا پروجیکٹ نہیں آ رہا ہے وفاق میں. تو لوگوں کیا قصور ہے؟ اگر حکومت دوسری ہے, لوگوں کا قصور نہیں ہونا چاہیے. وفاق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صوبے کے عوام کو جو ہے سہولت دینی چاہیے. ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ کرپشن پہ توجہ دے, لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دے, گورننس پہ توجہ دے, معاملات کو جو ہے صوبے کے معاملات کو ٹھیک کرے. سہیل آفریدی سے اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے یا ترقیات کے؟ میں بھی تجاویز دیتا رہتا ہوں. سی ایم صاحب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ مانے نہ مانے, لیکن جب بھی ملاقات کی کدو کا ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک پشاور سی ایم ہاؤس میں ہوئی تھی, گورنر ہاؤس میں جب وہ آئے تھے ووٹنگ سیریمنی کے 2 دفعہ. چترال میں سرسری ملاقات ہوئی جب پرنس رحیم آغا خان آئے تھے, تو وہ ادھر بھی ہماری میری جب اسے ملاقات ہوئی میں نے یہی کہا کہ صوبے کی لا اینڈ آرڈر, کرپشن اور گورننس پہ توجہ ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے جانے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں سہیل آفریدی کی بھی, کتنی کی صداقت آپ دیکھتی ہیں؟ جب جائیں گے تو بات کریں گے. یہاں پہ تو رات کو ٹی وی کھولو حکومتیں جا رہی ہوتی ہیں, صبح کھولو تو آ رہی ہوتی ہیں, تو جب جائیں گے تو سب بات کریں گے. تھینک یو. تھینک یو چلو گورنر اسلام آباد کتنے چلے ہو